हाय गाइस, वेलकम बैक टू मार्केट टेक्निकल। और इस वीडियो में हम बात करेंगे HDFC AMC और निपन इंडिया के बारे में। इनके चार्ट्स का डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे और आप इन वीडियो से सीख सकते हैं कि कैसे आप जो कॉम्पिटिटर्स होते हैं जैसे HDFC AMC और निपन AMC, इन दोनों का कंपैरिजन काफ़ी ज़्यादा किया जाता है। तो आप अगर किसी भी स्टॉक में ट्रेड कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप यूनिलीवर में ट्रेड कर रहे हैं तो आप ब्रिटानिया का, नेस्ले का, इनके चार्ट ज़रूर देखें क्योंकि सेक्टर रोटेशन होता है। तो आपको बेस्ट स्टॉक चुनना है कि कौन सा स्टॉक अच्छा परफॉर्म करेगा। तो इस तरह से कंपैरिजन करके आप एक अच्छे स्टॉक में ट्रेड ले सकते हैं और साथ साथ आप एनालिसिस भी कर सकते हैं कि दोनों कंपनीज में जो डायरेक्शन है, ट्रेंड है, वो सेम है या दोनों अलग अलग डायरेक्शन में मिल रहा है। तो इस तरह से आप अपना एनालिसिस जो है वो काफ़ी ब्रॉड कर सकते हैं। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो मेक श्योर लाइक और शेयर ज़रूर करें, क्योंकि आप अगर लाइक नहीं करेंगे, शेयर नहीं करेंगे तो इस तरह के वीडियो बनाने का मोटिवेशन मुझे नहीं मिलेगा। तो आप अगर चाहते हैं कि इस तरह के वीडियोस आप डेली बेसिस पे देखें तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। ओके, तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं HDFC AMC के मंथली चार्ट से। तो सबसे पहले हम हायर टाइम फ्रेम देखते हैं ताकि लॉन्ग टर्म में स्टॉक किस ट्रेंड में है हम पता कर सकें। तो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं HDFC AMC का मंथली चार्ट और इस स्टॉक का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो इस स्टॉक का स्ट्रक्चर अभी तक हायर हाइज का बना हुआ है। आप देख सकते हैं ये पहला हाई बना, उसके बाद हायर हाई बना, ये लो एंड दिस इज हायर लो। तो स्ट्रक्चर इसका मंथली चार्ट पे पॉजिटिव है। और अगर हम इसका माइक्रो एनालिसिस करें, माइक्रो एनालिसिस का मतलब है कि आप कैंडल स्टिक्स को देखते हैं कि कैंडल स्टिक्स का स्ट्रक्चर कैसा है, और जब आप पूरे स्ट्रक्चर को देखते हैं तो उसको कहते हैं मैक्रो एनालिसिस। ओके, सो यहाँ पर स्ट्रक्चर इस चार्ट का पॉजिटिव है और ये स्टॉक लिस्ट हुआ था अगस्त 18 में। उसके बाद हमने एक गिरावट देखी और फिर रिकवरी, फिर उसके बाद दोबारा से एक बॉटम बना, हायर बॉटम यहाँ देख सकते हैं। उसके बाद एक अच्छी खासी रैली हमने स्टॉक में देखी। उसके बाद मार्च में आप देख सकते हैं मार्केट में क्रैश आया था, तो इस स्टॉक में भी हमने अच्छी खासी गिरावट देखी, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे भी एक बड़ी बियर कैंडल बनी है। तो अगर आप मेरे बैंक निफ्टी के वीडियोज़ देखते हैं तो कल के वीडियो में मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि ये जो बड़ी कैंडल्स होती हैं इन्हें नॉर्मल कैंडल्स बोलते हैं और इनका मिड पॉइंट और इनका हाई पॉइंट एक रेसिस्टेंस का काम करता है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर प्राइजेस करीब करीब उसके मिड पॉइंट पर रेसिस्टेंस लेते हुए नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ पे उसका मिड पॉइंट मैं आपको यहाँ पे मार्क करके दिखा देती हूँ। ओके, तो आप देख सकते हैं तो ये देखिए 2590 इसका मिड पॉइंट है कैंडल स्टिक और करीब करीब वहीं पे ये स्टॉक रेसिस्टेंस ले रहे हैं। आप देख सकते हैं पिछले यहाँ पर 4 महीने से ये स्टॉक उसके ऊपर नहीं जा पा रहा है। ओके, और हम यहाँ पे अगर रीसेंट कैंडल स्टिक का स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ पे जो कैंडल्स हैं यहाँ पे लोअर लो लोअर हाई बना रही है। ओके, और अगर हम यहाँ पे ट्रेंड की बात करें तो जब तक ये वाला लो यहाँ पर टिका हुआ है, आप कह सकते हैं ये लो प्राइस, इसको मार्क कर लेते हैं। इसका लो प्राइस है 2392। ओके, सो ये मंथली सपोर्ट हमने यहाँ पर मार्क कर लिया। अब जब तक ये सपोर्ट यहाँ पे होल्ड कर रहा है ये स्टॉक, हम मान के चलेंगे कि हो सकता है सपोर्ट के आसपास आके ये स्टॉक यहाँ से बाउंस कर जाए। तो यहाँ पे आप अगर देखें तो शॉर्ट टर्म में ये स्टॉक वीक है, लेकिन अगर हम लॉन्ग टर्म की बात करें तो लॉन्ग टर्म में अभी भी ये स्टॉक वीक नहीं है। इसका जो हायर हाइज का स्ट्रक्चर है वो मेनटेन्ड है। तो 2390 के लेवल्स आप ध्यान में ज़रूर रखें। ओके, और इसी लेवल्स को अगर मैं आगे एक्सटेंड करूँ, ये देखिए यहाँ पे जो हाई बना था, सो ये एक टॉप था, यहाँ पे ब्रेकआउट देखा, उसके बाद हमने रैली देखी, उसके बाद इसी प्राइस पर, इसी लेवल पर यहाँ पे स्टॉक ने सपोर्ट लिया और हमें बाउंस बैक देखने को मिला। तो जब तक ये सपोर्ट होल्ड कर रहा है, चांसेस हैं कि स्टॉक अगर इस लेवल के आसपास आता है तो यहाँ से बाउंस करेगा, क्योंकि सपोर्ट का काम क्या होता है, सपोर्ट लेवल मीन्स डिमांड एरिया। तो जहाँ पर डिमांड होगी स्टॉक वहाँ से बाउंस करता ही है। ओके, और अगर वो लेवल टूट जाते हैं तब हमें फर्दर गिरावट उसमें देखने को मिल सकती है। तो ये 2390 के लेवल्स आप ध्यान में रख सकते हैं। ओके, सो मंथली चार्ट से हमें 2 लेवल यहाँ पर मिल रहे हैं। 2590 का लेवल ऊपर का रेसिस्टेंस है और नीचे का रेसिस्टेंस जो आपको दिख रहा है 2390 का है। ओके, लेट्स मूव टू द वीकली चार्ट।
सो वीकली चार्ट पे आप ये लेवल्स को और क्लियरली देख सकते हैं और वीकली चार्ट से आपको एक रेसिस्टेंस जोन मिल जाता है। तो ये जोन हम यहाँ पर मार्क कर देते हैं 2729। ओके, आप लेवल्स यहाँ पे भी देख सकते हैं इस साइड पर, और चाहे तो इसको एक्स्ट्रा मार्क भी कर सकते हैं। तो आपके पास यहाँ पे 200 पॉइंट का जोन बन जाता है। सो ये 200 पॉइंट का एक रेसिस्टेंस जोन है। स्टॉक जब तक इस लेवल के ऊपर नहीं जाता हमें इस स्टॉक में तेज़ी देखने को नहीं मिलेगी। और यहाँ पे अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो वीकली चार्ट का जो स्ट्रक्चर है वो भी यहाँ पर पॉजिटिव अभी भी बना हुआ है। ओके, सो यहाँ पे ये एक रेंज स्टॉक ने बनाई है 2790 से लेके 2390 की, करीब करीब आपकी 400 पॉइंट की रेंज है। तो जब भी स्टॉक इस सपोर्ट के आसपास आता है तो आप यहाँ पर प्राइस को ज़रूर ध्यान दें, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छी स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी, उसके बाद क्लस्टर बना, और यहाँ भी आप देख रहे हैं कि स्टॉक ने एक 3 स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाई है। तो ये जो लेवल है एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट का काम अभी भी करेगा, क्योंकि यहाँ पर पिछला प्राइस एक्शन और रीसेंट प्राइस एक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग था। ओके, तो जब भी आप सपोर्ट लेवल्स फाइंड आउट करते हैं उसके आसपास किस तरह की कैंडल फॉर्मेशंस हैं उसको ज़रूर देखें, उससे आपको आइडिया लगेगा कि वो सपोर्ट एरिया कितना स्ट्रॉन्ग है या फिर वो कितना वीक है। ओके, उसी तरह से आप यहाँ भी देख सकते हैं कि ऊपर जो ये रेसिस्टेंस एरिया है, ये रेसिस्टेंस एरिया भी स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी टाइम स्टॉक ने, अगर आप वीक्स में यहाँ पर, क्योंकि वीकली चार्ट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, करीब करीब 10-11 वीक यहाँ पर स्टॉक ने कंसोलिडेट करा और नीचे की तरफ यहाँ पर ब्रेकडाउन दिया। ओके, तो ये रेसिस्टेंस भी यहाँ पर स्ट्रॉन्ग होने वाला है और सपोर्ट भी स्ट्रॉन्ग है। दैट मीन्स मंथली चार्ट पे जो हमारा स्टॉक है उसका जो स्ट्रक्चर है वो पॉजिटिव है। वीकली चार्ट पे अगर आप देखें तो स्टॉक एक रेंज के अंदर है, तो यहाँ पर आप रेंज ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो जब भी सपोर्ट के आसपास आता है आप इसे बाय करें, और रेंज के ऊपर लेवल पे आता है, रेसिस्टेंस पे आता है, तो वहाँ पर आप सेल करके चल सकते हैं। लेकिन लेवल्स के आसपास प्राइस एक्शन को ज़रूर नोटिस करें। डेली चार्ट पे चलते हैं। सो डेली चार्ट पे आप अगर यहाँ पे रीसेंट स्ट्रक्चर देखेंगे तो लोअर लो लोअर हाइस का हमें यहाँ पर स्ट्रक्चर दिख रहा है। तो जैसा हमने मंथली इस पे बात करी थी कि शॉर्ट टर्म में जो इसका स्ट्रक्चर है, शॉर्ट टू इंटरमीडिएट टर्म का जो स्ट्रक्चर है वो वीक टू साइडवेज है। और अगर हम यहाँ कैंडल स्टिक की बात करें तो यहाँ पे जो गिरावट की कैंडल आप देख रहे हैं ये कंपैरेटिवली थोड़ी छोटी होती जा रही है। दैट मीन्स यहाँ पर जो गिरावट का मोमेंटम है वो थोड़ा वीक होता जा रहा है। तो हमारे यहाँ पर वॉल्यूम हमने प्लेस नहीं किया है, तो वॉल्यूम हम यहाँ पर कर लेते हैं। तो वॉल्यूम भी अगर आप देखें तो बहुत एवरेज वॉल्यूम पर यहाँ पर हमें गिरावट दिख रही है। सो अगर हम ये वाला, आप ये जो स्विंग देखें, एक अच्छी स्ट्रेट तेज़ी देखी थी, उसके बाद यहाँ पर ही कंसोलिडेट करता हुआ नज़र आया। तो अब हम यहाँ पर रेसिस्टेंस लेवल फाइंड आउट करेंगे। सो रेसिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए आप पिछला देख सकते हैं कि पिछला लो कौन सा ब्रेक हुआ है, कहाँ पर देख सकते हैं। तो हम ये लेवल्स यहाँ पर मार्क कर रहे हैं। ओके, सो ये लेवल आपका जो निकल के आ रहा है करीब 2430 के आसपास आ रहा है। तो यहाँ पर एक छोटा सा जोन आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। ओके, सो 2415 से लेके 2430 ये एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस हो सकता है डेली चार्ट के लिए। तो डेली चार्ट पे जो लोअर लो लोअर हाइस का स्ट्रक्चर है ये ब्रेक तभी होगा जब इसके ऊपर हमें क्लोजिंग मिलेगी। ओके, और लेकिन अगर यहाँ पर स्टॉक दोबारा से रेसिस्टेंस लेता है तो हमें फिर से गिरावट देखने को मिल सकती है, क्योंकि स्ट्रक्चर अभी भी यहाँ पर वीक बना हुआ है। अगर हम वीकली चार्ट की बात करें, डेली चार्ट पे अगर हम RSI देखें तो RSI का स्ट्रक्चर भी लोअर लो लोअर हाइस का है, लेकिन यहाँ पे अभी थोड़ी सी ओवरसोल्ड नज़र आ रही है और प्राइस एक्शन भी यहाँ पे मोमेंटम थोड़ा फेड होता है। तो हो सकता है हमें यहाँ पे थोड़ा बहुत बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। ओके, तो अब हमें ये देखना है कि ये जो बाउंस बैक है ये एक पुल बैक होगा या फिर रिवर्सल होगा। अगर पुल बैक है तो ये इस लेवल से ऊपर नहीं जाएगा, लेकिन अगर यहाँ पे रिवर्सल है तो इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग हमें यहाँ पर देखने को मिलनी चाहिए। तो ये लेवल्स आप ध्यान में ज़रूर देखें, ये लेवल्स आप ध्यान में ज़रूर रखें। और फ़िलहाल डेली चार्ट से यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी बनी हुई है कि स्टॉक में एक पुल बैक आ सकता है।
आर्ली चार्ट देखें तो आर्ली चार्ट भी अगर आप देखें तो आर्ली चार्ट भी यहाँ पर थोड़ा ओवरसोल्ड होता हुआ नज़र आ रहा है यहाँ पे। और प्राइस एक्शन भी आप अगेन देखें तो ये कैंडल स्टिक यहाँ पे इंडिसाइसिव कैंडल स्टिक फॉर्मेशन यहाँ पर बनना शुरू हो गई हैं। तो ये दोनों लेवल 24.15 और 24.30 लेवल अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हैं तो ये लेवल्स आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहेंगे। बात करते हैं निप्पन इंडिया की, इसके भी चार्ट्स का डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे। तो स्टार्ट कर रहे हैं हम इसके मंथली चार्ट से। इसका स्ट्रक्चर और HDFC AMC का स्ट्रक्चर सिमिलर है। चार्ट स्ट्रक्चर अगर आप देखेंगे, ये स्टॉक लिस्ट हुआ था आपका नवंबर 17 में और HDFC AMC लिस्ट हुआ था अगस्त 18 में। तो करीब करीब एक साल पहले ये जो स्टॉक है लिस्ट हुआ था। तो इसमें थोड़ा सा डेटा आपको ज़्यादा दिख रहा है। तो लिस्ट होने के बाद इसमें हमने एक गिरावट देखी, उसके बाद स्टॉक ने तेज़ी दिखाई और यहाँ पे जो टॉप बना था इस टॉप को यहाँ पर सरपास किया। स्टॉक ने एक हायर हाई बनाया। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ ताकि आप लोगों के लिए थोड़ा इजी हो जाएगा स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई करना। तो आप कोई भी स्टॉक अगर देखते हैं तो उसका स्ट्रक्चर ज़रूर आइडेंटिफाई करें, उससे आपको अंदाज़ा लगता है कि स्टॉक में करंट ट्रेंड किस तरीके का है। ओके, तो ये जो आप लो देख रहे हैं ये एक हायर लो है। ओके, ये लो फॉर्मेशन हायर हाई, तो यहाँ भी लिख देते हैं। ये लो फॉर्मेशन, उसके बाद ये प्रीवियस हाई था, एक हायर हाई बना और एक ये हायर लो है। दैट मीन्स ये जो स्ट्रक्चर है पॉजिटिव है। और ये जो लो है इस लो लेवल को आप यहाँ पे मार्क करें। ये लो लेवल्स आपके निकल के आते हैं 207 का ये लेवल है। यस 207 आप इसे यहाँ पे मार्क कर सकते हैं। ये मंथली सपोर्ट आपका हो गया 207 के आसपास। इस लेवल को ध्यान रखें। जब तक ये लेवल्स यहाँ पे इंटैक्ट है, स्टॉक का जो स्ट्रक्चर है तेज़ी का है, पॉजिटिव है। और उसी तरह से हम यहाँ पे इसी लेवल को लेफ़्ट में देखेंगे तो आप यहाँ देख सकते हैं कि यही लेवल एक सपोर्ट का यहाँ पर काम किया था। थोड़ा सा बाउंस बैक देखा स्टॉक ने यहाँ से, फिर एक बड़ी बियर कैंडल से इस लेवल को तोड़ा और फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लस्टर फॉर्मेशन हमें थोड़ा सा देखने को मिला। और ये भी कैंडल अगर आप देखें तो ये कैंडल ने भी इस लेवल को रीटेस्ट किया था। ओके, तो ये एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट था। उसके बाद स्टॉक ने दोबारा से यहीं पे सपोर्ट लिया और बाउंस किया। ओके, तो ये लेवल एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है। और जैसे मैंने पहले भी वीडियो में बताया था कि जब भी आप लेवल्स आइडेंटिफाई करते हैं लेफ़्ट में जाके ज़रूर देखिए कि उस लेवल के आसपास किस तरह की कैंडल फॉर्मेशन थी, किस तरह का प्राइस स्ट्रक्चर था। ओके, तो इससे आपको अंदाज़ा लगेगा कि वो लेवल्स कितने इंपॉर्टेंट है। तो मंथली लेवल्स हम यहाँ पे फाइंड आउट कर चुके हैं। अब यहाँ पे आप देखिए कि जुलाई में एक वीक कैंडल भी बनी थी। तो ये वीक कैंडल ने यहाँ पर जो लो बना दिया, वीक कैंडल ने यहाँ पे जो हाई बनाया ये एक लोअर हाई है। ओके, तो यहाँ पे ये स्ट्रक्चर थोड़ा सा चेंज होता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन क्योंकि पिछला लो हमारा हायर लो है दैट मीन्स ये एक रेंज यहाँ पर बन गई है। तो इस रेंज को हम यहाँ मार्क कर देते हैं। ये क्लोज प्राइस आपके आते हैं 13-14 लेवल के आसपास। कुछ लोग हाई प्राइस को मार्क करते हैं, कुछ लोग क्लोज प्राइस को मार्क करते हैं। मैं यूजुअली क्लोज प्राइस कंसीडर करती हूँ। तो ये ट्रेडर टू ट्रेडर डिपेंड करता है, आप जिस भी प्राइस को कंसीडर करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। ये कम्प्लीटली सब्जेक्टिव है कि हमें क्लोज प्राइस लेना चाहिए या हाई प्राइस लेना चाहिए। ये बेसिकली आपके एक्सपीरियंस पर डिपेंड करता है कि आपके लिए कौन से लेवल ज़्यादा काम करते हैं। ओके, तो यहाँ पे जो मंथली लेवल निकल के आते हैं करीब 314 के आसपास निकल के आ रहे हैं। तो जब तक ये लेवल स्टॉक पार नहीं करता ये एक रेंज बाउंड स्टॉक रहेगा। तो जैसा कि हमने HDFC AMC में देखा कि वो स्टॉक भी स्ट्रक्चर पॉजिटिव है लेकिन एक रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है, एक साइडवेज रेंज में है। और इस मंथ की कैंडल देखें तो भी एक छोटी सी बुलिश कैंडल यहाँ पे बन रही है, लेकिन पिछली कैंडल एक बियर कैंडल है। तो हो सकता है कि ये एक पुल बैक कैंडल हो, लेकिन उसके लिए हम यहाँ पर वीकली और डेली चार्ट देखेंगे कि वहाँ पे किस तरह का प्राइस एक्शन है, उसके बाद ही हम डिसाइड करेंगे। मंथली चार्ट से हमें लेवल्स मिल चुके हैं और हमें आइडिया लग चुका है कि ये एक रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है। वीकली चार्ट पे आप
वीकली चार्ट पे आप स्टॉक देख सकते हैं कि ये क्लियरली एक रेंज के अंदर, हम इस रेंज को और क्लियरली देख सकते हैं। लास्ट वीक की कैंडल देखें तो एक बुलिश कैंडल यहाँ पर बनी थी, और इस वीक की कैंडल अभी एक छोटी सी कैंडल यहाँ पर बनती हुई नज़र आई है, एक छोटी रेंज की। कल फ्राइडे है तो वीकली क्लोजिंग हमें मिल जाएगी कि किस तरह की क्लोजिंग आती है यहाँ पर। एक तेज़ी देखी, उसके बाद यहाँ पर गिरावट देखी, और फिर से एक बुलिश कैंडल है, तो हो सकता है कि छोटा मोटा पुल बैक हमें यहाँ पर देखने को मिल सकता है, लेकिन जब तक ये ऊपर के लेवल यहाँ पे क्रॉस नहीं होते। क्योंकि आप यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे अगर हम वीकली चार्ट देखें, वीकली चार्ट पे एक अच्छा खासा यहाँ पर गैप है, और यहाँ पे देखिए कि ये लेवल्स कितने ज़्यादा यहाँ पे क्लस्टर बना हुआ है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट रेसिस्टेंस जोन आपको यहाँ पे मिल जाता है 314 से लेके 340 का। तो इसको मार्क कर लेते हैं 341। ओके, ये एग्जैक्ट लेवल्स मैंने यहाँ पे मार्क नहीं करे हैं। तो एग्जैक्ट लेवल बेसिकली यूज़फुल रहते हैं जब आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, आप स्कैल्पिंग करते हैं। लेवल्स आप यहाँ पे अगर एडजस्ट करना चाहें तो आप कर सकते हैं। ओके, तो ऊपर आप देख रहे हैं कि एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस जोन यहाँ पर स्टॉक के लिए है। डेली चार्ट पे जाएं, इसका डेली चार्ट देखें तो यहाँ पे डेली चार्ट में ये स्टॉक कंपैरेटिवली HDFC AMC से ज़्यादा अच्छा दिख रहा है। क्योंकि यहाँ पे अगर आप स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है, यहाँ से हायर हाइज हायर लो का था, उसके बाद सेम लो पिछले लो यहाँ पर टेस्ट किए थे, उसके बाद देख सकते हैं आप एक बाउंस बैक मिला, उसके बाद यहाँ पे थोड़ी सी गिरावट, और आज एक इन्वर्टेड हैमर जैसी कैंडल बनती हुई नज़र आ रही है। और RSI भी यहाँ पे 40 के आसपास है, और सपोर्ट लेवल अगर आप देखें तो ये यहाँ पे एक अच्छा खासा सपोर्ट है, ये देख सकते हैं। अगेन आप यहाँ पे 2 बार रेसिस्टेंस लिया, उसके बाद एक अच्छी 2 बुलिश कैंडल से ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद 2 बार यहाँ पे आप देख सकते हैं लेवल्स टेस्ट हुए, और दोबारा यहीं पे। तो ये एक डेली चार्ट से हमें यहाँ पे सपोर्ट मिल जाता है 255 से 258 का। तो एक सपोर्ट के आसपास है यहाँ पर, तो हो सकता है ये यहाँ पर ऊपर के लेवल जो 314 के हैं वो स्टॉक टेस्ट कर सकता है। ओके, एक बाउंस बैक की प्रोबेबिलिटी इस चार्ट में भी बनी हुई है, HDFC AMC में भी बनी हुई है। तो दोनों चार्ट यहाँ पर अच्छे देख रहे हैं। कंपैरेटिवली अगर निपन इंडिया की बात की जाए तो डेली चार्ट पे इट लुक्स बेटर देन HDFC AMC। तो शॉर्ट टर्म में अगर मैं बेटर स्टॉक की बात करूँ, बेटर चार्ट्स की बात करूँ, तो निपन इंडिया की चार्ट्स यहाँ पर हमें ज़्यादा अच्छे दिख रहे हैं। तो यहाँ भी आप कह सकते हैं कि यहाँ भी एक रेसिस्टेंस हमें दिख रही है, बट ये रेसिस्टेंस उतनी स्ट्रॉन्ग यहाँ पर नहीं है। तो आप ध्यान में रख सकते हैं लेवल्स, अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो 284 के लेवल्स आप यहाँ पे ध्यान रख सकते हैं। तो इस तरह से आप सेम इंडस्ट्री के स्टॉक्स को कंपेयर कर सकते हैं, और फिर डिसाइड कर सकते हैं कि उनमें हमें किस में ट्रेड लेना है। अगर आपको उन दोनों स्टॉक्स में से एक में ट्रेड लेना है तो बेटर कौन सा दिख रहा है। फिर आपको कंसीडर करना है कि आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर रहे हैं, पोजिशनल ट्रेडिंग कर रहे हैं, स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो उससे भी आपका व्यू चेंज हो जाता है कि अगर मुझे सपोज़ अगर मैं यहाँ पे पोजिशनल ट्रेडिंग करनी है तो हो सकता है मैं यहाँ पे निपन इंडिया की जगह HDFC AMC का चार्ट चूज़ करूँगी, क्योंकि वो चार्ट ज़्यादा अच्छा दिख रहा है वीकली चार्ट पे कंपैरेटिव टू निपन इंडिया। तो आप कौन से टाइम फ्रेम को ट्रेड करते हैं, आपका स्टॉक पे व्यू क्या है, उससे आपका स्टॉक पे जो व्यू है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है। ओके, आई होप ये एनालिसिस आपको अच्छा लगा हो। अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझसे आप पूछ सकते हैं, मैं उसको आंसर करने की पूरी कोशिश करूँगी। और वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें, और मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं कि इस वीडियो में आपने क्या सीखा, आपको क्या अच्छा लगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ हैप्पी लर्निंग।